हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। भाषा सीखने के कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल्स। ये टॉपिक दोस्तों बीएसटीसी कर रहे हो या बीएड कर रहे हो या रीट की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की तैयारी, सभी में दोस्तों कॉमन है। 100% ये टॉपिक जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो लिखित जो एग्ज़ाम है आपकी आज नहीं कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो उनमें डिटेल में पूछता है। और जो एग्ज़ाम्स होती हैं रीट वगैरह की, तो इनमें ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं या आते ही आते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट। तो वीडियो आपको बिना स्किप किए हुए देखना है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। भाषा सीखने के कौशल दोस्तों 4 हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। LSRW आपने सुना होगा। ये दोस्तों क्रम ही है इनका, LSRW, यानी कि पहले लिसनिंग आएगा, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। बच्चा सबसे पहले सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा। तो ये स्टेप टू स्टेप क्रम इसका यही है। आप अगर थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं इनका क्रम तो फिर वो आपका गलत हो जाता है। डिटेल में हम यहाँ पर जानते हैं। तो आइए, यहाँ पर पहला है सुनना। तो लिसनिंग पर देखते हैं। शब्द को सुनना, अर्थ ग्रहण करना, सही व गलत का फैसला करना, तदनुरूप आचरण करना आदि सभी क्रियाओं को सुनना कहा जाता है। इसमें वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद, आकाशवाणी आदि माध्यमों से प्रसारित कार्यक्रमों को धैर्यपूर्वक सुनना, स्वराघात, बलाघात व आरोह अवरोह के अनुसार प्रसंगानुकूल भाव अर्थ को ग्रहण करना अपेक्षित यहाँ पर किया गया है। आगे हम यहाँ पर देखें तो कक्षा में शिक्षक शिक्षिका की बातें सुनना, रेडियो सुनना, दूरभाष संदेश सुनना, भीड़ भरी जगह पर किसी की बात को सुनना। जैसे कई जो आयाम हैं वो शरण की विविध यानी कि अलग अलग परिस्थितियों के उदाहरण यहाँ पर हो सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सुनने के शिष्टाचार का पालन करते हुए धैर्य और एकाग्रता से सुनना महत्वपूर्ण माना जाता है। सुनी हुई बातों को भावों, विचारों व तथ्यों की पहचान, विश्लेषण व उनके मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना इस कौशल की दक्षताएं हैं। वाद विवाद जैसी सहशैक्षिक गतिविधियों में सुनने व बोलने के दोनों कौशलों का उपयोग यहाँ पर होता है। वाद विवाद में हम सुनते भी हैं और सुनकर के उसका प्रत्युत्तर देते हैं। तो सुनने और बोलने का दोनों कौशलों का यहाँ पर उपयोग होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को उत्तम श्रोता बनाने का प्रयास करता है ताकि वह सुनने के कौशल का सार्थक प्रयोग कर सके। नेक्स्ट है दूसरा यहाँ पर बोलना। तो मौखिक अभिव्यक्ति, बोलना यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति मानव समाज का एक सशक्त साधन है जिससे वक्ता अपनी बात को कहकर श्रोता के मन को प्रभावित करता है। बोलचाल से औपचारिक व अनौपचारिक स्थितियों तथा विविध सामाजिक पक्षों का ध्यान रखना जरूरी है। तार्किक व क्रमबद्ध रूप से अपनी बात को कहना तथा विभिन्न संदर्भों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाना कौशल के महत्वपूर्ण पहलू हैं। यानी कि जैसे मैं आपको बोल करके समझा रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ये मेरी मौखिक अभिव्यक्ति हो गई कि मैं यहाँ पर वक्ता हूँ और आप यहाँ पर श्रोता हैं। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। बोलना यदि इस महत्वपूर्ण यहाँ पर कौशल हैं इसके। बोलना संवाद के माध्यम से व्यक्तियों को परस्पर जोड़ता है। अपने भावों में विचारों को सटीक रूप से व्यक्त करने का कौशल मौखिक अभिव्यक्ति है। वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद, कविता, पाठ आदि से शुद्ध उच्चारण के साथ प्रसंगानुसार सुश्रव्य वाणी में कहने की क्षमता भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चों को जब कविता पाठ कराया जाता है, कहानी पढ़ाई जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें बार बार दोहराते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लें कि कोई गाना हमें पसंद आ गया है तो हम उसके कुछ बोल गुनगुनाते रहेंगे और उससे हमारा जो है भाषा कौशल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर हुआ है। औपचारिक अवसर हो या चाहे अनौपचारिक अवसर, अपना बात को सही रूप से श्रोता तक पहुंचा पाना सशक्त संप्रेषण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अपने अनुभवों व विचारों की अभिव्यक्ति से अधिक अवसर देकर मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल को निखारा जा सकता है। ये अवसर हम कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, आशु भाषण आदि के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पढ़ना। पढ़ने में बच्चा प्रारंभिक कक्षाओं में लिपि चिन्हों की पहचान से पढ़ने की शुरुआत करता है। कौशल विकास की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री का उचित गति से याचन की क्षमता अर्जित करना पढ़ने की विशिष्ट उद्देश्य है। पठित सामग्री में व्यक्त विचारों, तथ्यों एवं घटनाओं की पहचान, सार ग्रहण व उनके मध्य तारतम्य स्थापित कर पाना इस कौशल को पूर्ण बनाते हैं।
आगे हम इसके बारे में और डिटेल में जानें तो पाठ्यपुस्तक में आए मुहावरों, लोकोक्तियों एवं क्लिष्ट शब्दों के अर्थबोध हेतु शब्दकोश, संदर्भकोश आदि के उपयोग से भावार्थ को ग्रहण करके पढ़ने को सार्थक बनाया जा सकता है। पढ़ना एक सृजनात्मक अनुभव है जो शब्दों के सहारे पाठक को एक अलग दुनिया की यात्रा करा देता है। गद्य तथा पद्य, गद्य या पद्य में लिखित सामग्री को मनोयोग से शुद्ध उच्चारण व उतार चढ़ाव के साथ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए गतिपूर्वक पढ़ना एवं पठित सामग्री के भावों को ग्रहण करना इस कौशल के विविध आयाम हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला हमारा लिखना। प्रारंभिक स्तर पर एक एक शब्द अथवा छोटे छोटे वाक्य लिखकर लेखन के कौशल का विकास किया जाता है। पहले एक एक वर्ण से वर्णों को समझेंगे, फिर शब्द बनेंगे, फिर वो वाक्य बनाते हुए प्रारंभिक स्तर पर एक एक शब्द से और फिर छोटे छोटे वाक्य लिख करके लेखन के कौशल का विकास किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग करते हुए मानक वर्तनी में अपने विचारों व भावों को स्पष्ट व प्रभावी रूप से व्यक्त कर पाना विशिष्ट उद्देश्य होता है। यह सामग्री को क्रमबद्ध रूप से व्यवहारोपयोगी व व्यवसाय पर शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का उपयोग करके लिखने की अपेक्षा होती है। समाचार, रपट, डायरी आदि का जो लेखन है वो लिखने के कौशल को पूर्ण बनाते हैं। आगे हम यहाँ पर देखें तो लिखने का जो कौशल है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अपने भावों व विचारों को शुद्धता के साथ प्रकट करने की जो क्षमता है वो लेखन कौशल का मूल है। इस कौशल को हम पत्र, निबंध, प्रार्थना पत्र इत्यादि के सुपाठ्य, शुद्ध व विराम चिन्हों के उचित प्रयोग के रूप में समझ सकते हैं। प्रसंग के अनुरूप शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों का जो सुसंबद्ध प्रयोग है वो इस कौशल को धार देता है, इस कौशल को बढ़ावा देता है। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षण के ये चारों कौशल परस्पर पूरक है, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका समन्वित अभ्यास ही विद्यार्थियों की भाषिक क्षमता को उन्नत कर सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह प्रयास भी अपेक्षित है कि हम भाषा शिक्षण को यांत्रिक तरीके से लेने से बचें व जिंदगी को जोड़कर विद्यार्थियों को एक सशक्त औजार के रूप में इस्तेमाल करने का सलीका बच्चों को सिखाएं। बच्चों को हम अपने व्यावहारिक जीवन से, अपने आसपास के जीवन से जोड़ते हुए शिक्षण करवाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर सीख पाएंगे। तो इस तरह से आपको इसमें उदाहरण लेते हुए समझ लेना है। तो ये थे दोस्तों चारों भाषा के कौशल। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो से काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी और आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट भी करेंगे और अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।